हेलो दोस्त, कैसे हैं? नमस्कार। स्टडी टू एवरीडे में आपका स्वागत है। तब आप लोग देख रहे हैं, कैसा लग रहा है वीडियो? कुछ कमेंट में भी कीजिए कि हाँ, थोड़ा और इसमें सुधार करने का आवश्यकता है क्या। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसको आज बहुत अच्छा सवाल लाए हैं आधुनिक भारत से, जो कि प्रीवियस ईयर से है, जो पूछा हुआ सवाल है एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में। कुछ इसमें सवाल आप लोग जानते भी होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे। बहुत छांट के लाए हैं, 2-3 किताब से मिला के चुन चान के लाए हैं क्या। इसको कुछ नहीं कीजिए, आप दम लगाइए कान में और आराम से 3-4 बार सुन लीजिए, क्या आपको दिमाग में एकदम घुस जाएगा। तो चलते हैं, आधुनिक भारत से लाए हैं आज क्या। यूरोपीय के कैसे आगमन हुआ, ब्रिटिश लोग कैसे आया, कौन कौन फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए क्या, कैसे उन लोग के का हुआ, उसके बारे में आज जानना है। ठीक है, तो जानते हैं बिना समय बिताए। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। ठीक है, देखिए, व्यापारी हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? समुद्री मार्ग से आने वाले कौन थे? तो वास्को डी गामा, जो कि 17 मई 1498 को आए थे क्या। 17 मई 1498 को आए थे। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आए थे। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, आगे है कि कालीकट के तट पर किस शासक ने वास्को डी गामा को स्वागत किया था? कालीकट के तट पर आए थे वास्को डी गामा, जिनका स्वागत किया था जमुरीन शासक, वहां का शासक था लोकल अस्थाई। ये शासक थे जमुरीन। गुजरात के। आइए आगे देखते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारी कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? किसने? तो पुर्तगालियों ने। देखिए, यहाँ पे पुर्तगाली भी डाल सकते हैं, क्योंकि आने वाले व्यापारी पुर्तगाली ही थे सबसे पहले। पुर्तगाली आए थे 17 मई। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित किए थे? व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित किए थे? कोची में स्थापित किए थे। कोची में। कोचीन में। ये मालाबार तट की तरफ है, पश्चिमी तट। और आगे देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? किसके? फ्रांसिस्को अल्मीडा को। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को नियुक्त किया गया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आगे देखिए, भारत में पुर्तगालियों ने क्या आरंभ किया? भारत में पुर्तगालियों ने अपना देश से क्या क्या चीज लाए थे? तंबाकू लाए थे, आलू लाए थे, और प्रिंटिंग प्रेस लाए थे। बहुत सारे चीज लाए थे जो भारत को सिखा गए, दे गए। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? तंबाकू भी लिख सकते हैं। तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस ये गठन किए थे 1556 में। क्या किए थे? 1556 में। 1556 ईस्वी में। तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस और भी चीज है। ठीक है, और आगे देखिए, हिंद महासागर में व्यापार
व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू किया? देखिए, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रण करने के लिए पुर्तगालियों ने नीले या शांत जल की नीति अपनाए थे। वो शासक कौन थे? तो वो शासक थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, प्रथम शासक थे जो अपनाए थे। इनको बोल सकते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा, फ्रांसिस्को वी अल्मीडा, व अल्मीडा। ठीक है, ये प्रथम शासक भी आए थे जो 1505 से लेकर 1509 तक रहे थे। ठीक, और आगे देखिए, खोज और देश। देखिए, वास्को डी गामा किस देश को खोज किया? वास्को डी गामा भारत को 17 मई 1498 ईस्वी में जलमार्ग से खोज किए थे, न कि खोज किए थे। पहले भी भारत के लोग जानते थे। ठीक है, जलमार्ग से कोलंबस किस चीज को खोजे थे? किस देश को? तो कोलंबस अमेरिका को। अमेरिका। इसके बाद देखिए, कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया को, कुक वहां क्रिकेटर का भी नाम है, बोल सकते हैं इस देश को ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और बार्थोलोमियो डियाज जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के सबसे निचला पॉइंट के खोज किए थे, जिसको बोला जाता है केप ऑफ गुड होप। क्या बोला जाता है उसको? केप ऑफ गुड होप। दक्षिण अफ्रीका के सबसे निचला बिंदु केप ऑफ गुड होप उसको बोला जाता है। किसने किए थे? तो बार्थोलोमियो डियाज ने। किस चीज को? केप ऑफ गुड होप, दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, आगे देखिए, भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक शक्ति का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगालियों के वास्तविक शक्ति का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसको? अल्बुकर्क को। किसको? अल्बुकर्क को कहा जाता है। तो ये चीज यहां पे लिख देते हैं, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को। ठीक है, देखिए, ये वास्तविक शक्ति, ये सेकंड आए थे, दूसरा वायसराय आए थे, क्योंकि पहला कौन आए थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और दूसरा आए थे अल्बुकर्क। क्योंकि ये वास्तविक शक्ति संस्थापक कहा जाता है, उनको कहा जाता है नीले जल की नीति अपनाए थे। आगे देखिए, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया? किस शासक ने औपचारिक मुख्यालय बनाया गोवा को औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? किसने बनाया? तो निनो डी कूना ने बनाया। नीनो डी कूना ये गोवा को पुर्तगालियों को औपनिवेशिक मुख्यालय बनाया, औपनिवेशिक मुख्यालय। ठीक है, देखिए आगे, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या आरंभ किए? देखिए, जो पुर्तगाली थे हिंद महासागर में अपने व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वो एक पद्धति अपनाए जिसको बोला जाता है कार्टेज अरमेडा पद्धति। कार्टेज अरमेडा काफिला पद्धति। कार्टेज अरमेडा काफिला पद्धति, जो कि वो हिंद महासागर में अपने स्थापित करने के लिए वह पद्धति अपना थे, जो मतलब टैक्स वगैरह लेते थे, जो आते थे ना उनसे जबरदस्ती, और न देने पर उनको जहाज में सब लूट लिया जाता था। एक तरह से देखिए, यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन के क्रमानुसार, देखिए अब यूरोप से जो आए थे क्रमानुसार, मतलब लगातार कौन कौन आए थे उसके अनुसार चल रहा है। देखिए, पहले आए थे पुर्तगाली, फिर डच, फिर आए थे ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच और स्वीडिश। पहले पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांस, डेनिश,
पहले देखिए पुर्तगाली आए, फिर डच आए, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीस और स्वीडिश। ठीक है, ये 6 आए लगातार। पहले एक बार और सुनिए, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। देखिए पुर्तगाली भारत से सबसे बाद में गए। पुर्तगाली लोग भारत से सबसे बाद में गए, जबकि सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए। वो गोवा से गए, कब गए? तो 1961 में। वो गोवा से 1961 ईस्वी में गए। पुर्तगाली सबसे बाद में गए, वो आज़ादी के बाद गए। आज़ाद होने के बाद, भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद भी कुछ दिन तक शासन किए पुर्तगाली लोग। आगे देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम बहुत लंबा है, द गवर्नर एंड कंपनी। इसका द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, एक और सुनिए, द गवर्नर एंड कंपनी, आराम से, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। आगे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में अपना फैक्ट्री स्थापना किए, कब किए? तो फ्रांसीसी कंपनी किए ये 1664 में, सूरत में। देखिए जब स्थापना कर रहे थे तो उस समय ब्रिटेन के, ये नहीं सॉरी, फ्रांस के शासक थे जिनको कहा जाता था लुईस 14वां। ठीक है, लुईस 14वां के समय में भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुआ था 1664 में, सूरत में पहला फैक्ट्री लगाए थे। देखिए और आगे देखिए, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़े के निर्यात की प्राथमिकता दी गई? देखिए कोई एक यूरोपीय शक्ति थे जो भारत में मसाला का निर्यात के स्थान पर वो कपड़े के निर्यात करते थे। क्या करते थे? कपड़े के निर्यात। देखिए भारत से, यानी किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर वो सूती कपड़े को निर्यात करते थे? सूती कपड़े को निर्यात करते थे, तो वो कौन थे? तो वो थे डच। निर्यात करते थे डचों ने। ऐसा किया था। ठीक है, यूरोपीय शक्ति के स्थान पर भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर वो सूती कपड़े को निर्यात करते थे डचों ने। ठीक, आगे देखिए, बेदरा का युद्ध हुआ था। आपको ये बार बार पूछता है, 1759 में, 1759 ईस्वी में डच और फ्रांसीसियों के बीच, डच और ब्रिटिश के बीच, डच और अंग्रेजों के बीच, इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। अंग्रेज विजयी हुए। बेदरा के युद्ध में डचों को हरा दिया अंग्रेजों ने, और फिर अंग्रेज अपना शासन स्थापित किए। क्या इसके बाद बाणिवास के भी युद्ध में अंग्रेज का भी विजय हुआ, फ्रांसीसियों को हराए थे। आगे होगा, देखिए ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स प्रथम का दूत। देखिए ब्रिटिश साम्राज्य, इसमें 2-3 क्वेश्चन होगा। ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापार कोठी
व्यापार कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाले ब्रिटिश नागरिक कौन थे? ठीक है, देखिए ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम, जो जेम्स प्रथम के दूत बनकर भारत में व्यापार कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आए थे, वो कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस यहाँ पे लिख देते हैं। हॉकिंस ये आए थे 1608 ईस्वी में। कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 ईस्वी में। ये जेम्स प्रथम के राजदूत थे। ठीक है, जो आए थे वो उनका मिल भी गया था। थी और आगे देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थाई कारखाना कहाँ खोला गया था? अस्थाई नहीं, ब्रिटिश द्वारा ब्रिटिश द्वारा अस्थाई कारखाना खोला गया था। ये खोला गया था आपको 1611 में मसूलीपट्टनम में। 1600 मसूलीपट्टनम मसूलीपट्टनम 1611 में। 1611 में मसूलीपट्टनम में 1611 में अस्थायी कारखाना खोला गया था ब्रिटिश द्वारा, और अस्थायी कारखाना खोला गया था 1613 में सूरत में खोला गया था। अस्थायी कारखाना खोला गया था ब्रिटिश द्वारा भारत में। अस्थायी कारखाना खोला गया था 1613 में सूरत में 1613 में खोला गया था। सोलह सौ तेरह में खोला गया था सूरत में। देखिए आगे क्या है, बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था फ्रांसीसिया और अंग्रेज के बीच, जिसमें अंग्रेज का विजय हुआ था और वहां से फ्रांसीसिया को पतन हो गया था। ठीक है, और आगे देखिए, आइए और अब आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब ने निष्कासित किया था? औरंगजेब जो थे एक अंग्रेजी गवर्नर जनरल को निष्कासित कर दिए थे, वो थे सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड सर जॉन चाइल्ड। कौन थे? सर जॉन चाइल्ड। उनको निष्कासित कर दिया था औरंगजेब। आगे देखिए, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? देखिए, एक जो अंग्रेजी थे वो हैमिल्टन जो थे वो राजा के एक बीमारी हो गया था जो उनको उपचार किए थे और उसे वो ठीक हो गए थे, और उस खुशी में राजा ने उनको अधिकार पत्र दे दिया जिसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा, और वो राजा थे फर्रुख सियर। ठीक है, कौन थे? फर्रुख सियर। फर्रुख सियर थे, महाधिकार पत्र दे दिए थे। और आगे देखिए, शहर और स्थान। कलकत्ता शहर को किसने स्थापना किया था? जॉब चारनॉक ने। जॉब चारनॉक। और देखिए मद्रास को फ्रांसिसिया डी मद्रास को स्थापना किए फ्रांसिसिया डी ने।
और नई दिल्ली के लुटियंस एवं हार्वर्ड बेकर, और बंबई को गेराल्ड ऑर्गनियर ने स्थापना की है। और आगे देखिए, यूरोपियों के लिए सर्वोच्च सोरा और अफीम किस स्थान से जाता था? तो वो स्थान है बिहार से यूरोपियों के लिए सोरा और अफीम जाता था। ठीक है, बिहार से। आगे, और पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीयों राजाओं के विवाद में भाग लेने की नीति अपनाई। देखिए, एक फ्रांसिसियो डी जो थे, फ्रांसिसियो डी डुप्ले, जो कि वो अपना अधिकार लाए। फ्रांसिसियो फ्रांसीसिया गवर्नर डुप्ले जो थे वो लाए, क्या लाए? वो पहली बार भू क्षेत्र को अर्जित करने के उद्देश्य से वो लाए, हड़पने के उद्देश्य से, डुप्ले जी। इसके बाद आगे देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के मध्य से समाप्त हुआ? मध्यस्थता से समाप्त हुआ। किस संधि की मध्यस्थता से समाप्त हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध? एक्स-लॉ चैपल के संधि से 1748 ईस्वी में। एक्स-लॉ चैपल के संधि से 1748 में। ठीक है, यही सब है जो एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। सब 2-3 किताब से इसको छाट के लाए हैं। अब 2-3 बार इसको हेडफोन लगा कर आराम से सुन लीजिए। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर एग्जाम में आता है, और हर एग्जाम से हम निकाल के लाए हैं। क्या आप लोग को ये फायदा करेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब नेक्स्ट अगले लाएंगे कुछ और नया। क्या अभी एग्जाम के देखते हुए ला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम चाहते तो लगातार पढ़ाते, लेकिन अभी जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछने का संभावना है ना, वो चीज़ ला रहे हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।